हाल ही में इंस्टाग्राम पर सौभाग्यवती भवों के क्लिप्स एक बार फिर वायरल हो रहे हैं। खासकर करणवीर बोहरा और सृतिजा के सीन्स। इस सीरियल ने जब शुरुआत की थी, तब भी इसकी कहानी ने दर्शकों को झकझोर कर रख दिया था। और अब फिर से सोशल मीडिया पर इसके डायलॉग्स और इमोशनल मोमेंट्स चर्चा का विषय बने हुए हैं। कुछ वायरल रील्स में यह संदेश फैलाया जा रहा है कि जिन पत्नियों ने अपने पतियों की हत्या कर दी या उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर किया, उन्हें विराज जैसा पति मिलना चाहिए जो उन्हें सुधार सके। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ऐसा किरदार वाकई किसी को सुधार सकता है, या फिर यह बस उस डरावनी सोच का उदाहरण है जिसमें प्यार के नाम पर कंट्रोल और हिंसा को ठहराया जाता है। सौभाग्यवती भव की शुरुआत हुई थी 2011 में लाइफ ओके चैनल पर, और ये 2013 तक चला। इस शो में कुल 326 एपिसोड्स थे। कहानी है एक अमीर, शक्तिशाली और डैशिंग बिजनेसमैन विराज डोबरियाल की, जिसकी शादी एक साधारण मिडिल क्लास लड़की जानवी से होती है। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है। विराज एक आदर्श पति लगता है और बाहर की दुनिया में उसकी छवि भी वैसी ही है। लेकिन धीरे धीरे जानवी को विराज की सच्चाई समझ आने लगती है। वह ओवर पॉजेसिव, हिंसक और मानसिक रूप से बीमार इंसान होता है। धीरे धीरे जानवी को विराज की असली सच्चाई समझ आने लगती है कि वह एक बेहद ओवर पजेसिव और मानसिक रूप से अस्थिर इंसान है। शादी की पहली रात ही जानवी को एक ऐसा झटका लगता है जिसे वह कभी भूल नहीं पाती। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, तभी अचानक एक कॉकरोच जानवी के ड्रेस पर चढ़ जाता है। वह घबरा जाती है और विराज से दूर हट जाती है। इस छोटी सी बात पर विराज बेहद गुस्से में आ जाता है और डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि उस कॉकरोच को हटाने के बजाय विराज उसे पकड़कर जानवी के सामने दूध में डाल देता है और उसे दूध में डालकर पी जाता है। यही वो पल था जब जानवी को पहली बार एहसास होता है कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हो गया है। असल में विराज एक मानसिक बीमारी से जूझ रहा था, जिसका नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इस बीमारी के चलते वह चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत से ज्यादा कोशिश करता था और उसे सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता था। एक दिन जानवी विराज के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदने बाजार गई थी, जहां संजय नाम का एक दोस्त उसे मिलता है। खरीदारी के बाद संजय उसे घर तक छोड़ देता है। उसी दौरान विराज उन्हें साथ देख लेता है और यहां तक कि जानवी का हाथ संजय के हाथ में देख लेता है। जानवी, जो उस दिन विराज के लिए घर सजाकर सरप्राइज प्लान कर रही थी, फूलों, कैंडल्स और केक के साथ, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि विराज इस बात को किस हद तक गलत समझेगा। जैसे ही विराज घर आता है, वह आपा खो बैठता है और जानवी पर हाथ उठाता है। जब जानवी यह सब अपने परिवार को बताने की कोशिश करती है, तो विराज एक और खतरनाक चाल चलता है। वह जानवी के पिता को झूठे चोरी के आरोप में फंसा देता है। और यहीं नहीं रुका, बाद में वह संजय को भी अरेस्ट करवा देता है, ये कहकर कि उसी ने जानवी के पिता को चोरी के लिए उकसाया था। यहां से जानवी की जिंदगी और भी ज्यादा उलझनों से भर जाती है। जानवी की हालत देखकर उसकी दादी को चिंता होने लगती है, इसीलिए वह कुछ समय के लिए जानवी के साथ रहने उसके घर आ जाती है। लेकिन विराज को दादी की मौजूदगी बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि उसे डर होता है कि दादी उसकी सच्चाई जान लेंगी। अपने इरादों को छुपाने और दादी पर नजर रखने के लिए विराज एक गूंगी मेड को नौकरी पर रखता है, ताकि वह दादी की हर हरकत पर रिपोर्ट दे सके। दादी को जल्दी ही शक हो जाता है कि विराज सामान्य इंसान नहीं है और कुछ गंभीर गलत चीजें कर रहा है। फिर एक दिन दादी को विराज के खिलाफ कुछ अहम दस्तावेज मिलते हैं। वह तुरंत डॉक्टर कोमोलिका राणा से मिलने जाती है, जो मानसिक बीमारियों की विशेषज्ञ हैं, और उन्हें विराज की मानसिक स्थिति और उसके खतरनाक व्यवहार के बारे में सब कुछ बताती हैं। लेकिन इससे पहले कि दादी किसी और को कुछ बता पाती, विराज उन्हें देख लेता है। वह गुस्से में आकर दादी को छत पर ले जाकर बंद कर देता है और उन पर चीजें फेंककर हमला करने लगता है।
इस हमले में दादी गंभीर रूप से घायल होकर छत से नीचे गिर जाती हैं। बाद में जब विराज को पता चलता है कि जानवी की एक मददगार गीता ने ही दादी की मदद की थी, तो वह गीता को भी पीटने लगता है। उसी दौरान जानवी वहां पहुंचती है और गीता को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन विराज गुस्से में जानवी को जोर से धक्का दे देता है। जानवी का संतुलन बिगड़ता है और उसे इतनी गंभीर चोट लगती है कि उसका गर्भपात हो जाता है। यह घटना जानवी के जीवन का एक और गहरा और दर्दनाक मोड़ बन जाती है। लेकिन इस पूरे अंधेरे दौर में गीता जानवी के लिए एक उम्मीद की किरण बनती है। वह उसे हिम्मत देती है और समझाती है कि उसे अब विराज से डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। गीता के सपोर्ट से जानवी डॉक्टर कोमोलिका से मिलती है और विराज के इलाज की प्रक्रिया शुरू करती है। शुरुआत में विराज इलाज के लिए तैयार होने का नाटक करता है और कुछ समय तक अच्छे व्यवहार का दिखावा भी करता है। लेकिन धीरे धीरे जानवी को समझ आने लगता है कि विराज अब भी वैसा ही है और वह बस सबको धोखा दे रहा है। एक बार तो वह एनजीओ वालों से भी बच निकलता है और इसके बाद बदले की भावना में अंधे होकर वह जानवी को उसके मायके लेकर जाता है, जहां वह जानवी के सामने ही उसके माता पिता के घर में आग लगा देता है। इसके बाद वह जानवी को जबरदस्ती उस जलते हुए घर के सामने शादी के लिए मजबूर करता है। लेकिन गीता ने पहले से ही एक योजना बना रखी होती है। उसने जानवी को बचाने के लिए विराज के दूध में बेहोशी की दवा मिला दी होती है। जैसे ही विराज वो दूध पीता है, नशे में धुत होने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर गीता जानवी को वहां से सुरक्षित निकाल लेती है। अब जानवी, जो अब सिया बन चुकी होती है, गुरुग्राम में राघव से मिलती है। राघव को सिया से धीरे धीरे प्यार हो जाता है। सिया राघव के भतीजे की गवर्नेंस बन जाती है, यानी एक ऐसी महिला जो किसी अमीर परिवार के बच्चे की देखभाल करती है और उन्हीं के घर में रहती है। विराज, जो अब भी जानवी को खोज रहा होता है, सिया को ढूंढना शुरू कर देता है। बहुत तलाशने के बाद वो उसे राघव के साथ देख लेता है। विराज बार बार जानवी को मनाने की कोशिश करता है कि वह उसके साथ घर लौट आए, लेकिन अब जानवी का दिल राघव के लिए धड़कने लगा होता है। वह विराज से तलाक लेने का फैसला कर लेती है। लेकिन एक साल बाद कुछ गुंडों ने मिलकर राघव की हत्या कर दी और इस हत्या का इल्जाम विराज पर डाल दिया गया, जबकि असल में वह बेगुनाह था। अब विराज फिर से जानवी को अपने जीवन में वापस लाना चाहता था, लेकिन जब उसे पता चला कि जानवी अब भी उससे नफरत करती है, तो उसने उसे जड़ दे दिया। हालांकि विराज नहीं चाहता था कि जानवी सच में मर जाए, इसीलिए उसने उसे जहर का एंटीडोट देने की कोशिश की, लेकिन वो एंटीडोट गलती से एक टेबल के नीचे गिर जाता है। विराज उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और धीरे धीरे अनन्या को भी ये सच्चाई पता चल जाती है कि जानवी की मौत विराज की वजह से ही हुई थी। दूसरी ओर विराज को यह खबर लगती है कि जानवी के शरीर से उसका दिल निकाल लिया गया है। वो पागलपन की हद तक जाकर उस हार्ट को वापस पाने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच अनन्या जानवी की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाती है। विराज उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। कोर्ट उसे 14 साल की सजा सुना देता है। वहीं दूसरी तरफ अनन्या धीरे धीरे विराज को उसकी गलतियों का एहसास दिलाती है और अंत में वो उसे माफ कर देती है। अब विराज जेल में जानवी की यादों के साथ अपनी सजा काट रहा है। इस शो को दर्शकों का बहुत प्यार मिला था। करणवीर बोहरा ने भले ही विराज का एक नेगेटिव और साइको किरदार निभाया, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस कमाल की थी, एकदम दमदार और असरदार। अब अगर बात करें उस वायरल रील की, जिसमें एक पत्नी अपने भोले भाले पति का मर्डर करके उसकी लाश को ड्रम में भरकर अपने नशेड़ी प्रेमी के साथ शिमला निकल पड़ती है, तो ये कोई अकेला केस नहीं है। पर सवाल ये उठता है, क्या सच में ऐसी औरतों को विराज जैसा स्ट्रिक्ट पति मिलना चाहिए? क्या कंट्रोल और डर के दम पर कोई रिश्ता सुधर सकता है? अगर आपने ये शो देखा है, तो कमेंट्स में बताइए आपको विराज का किरदार कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।